आसपास के वातावरण में करेंगे। अब मेरे पास में जो भी बैठा होगा, जो भी रहता होगा, वो व्यक्ति उस बैक्टीरिया के प्रति एक तरह से ओपन होगा, उसके पास में बैक्टीरिया पहुंच जाएगा। इसमें लेकर ध्यान रखना होता है कि फीमाइल्स की जैसे मान लीजिए मुझे इस कमरे में रहूंगा, जहाँ मेरे बिस्तर पे मैं कौन से अपने कपड़ों में नहीं रहता हूँ। और अगर वो बंद एरिया में डैम्प और मॉइस्ट एरिया में है, कमरा बंद है, धूप नहीं है, हवा नहीं है, तो वहाँ बैक्टीरिया की लेंथ बढ़ जाती है। वैसे अगर ऐसा कमरा है जहाँ पे धूप अच्छी आती है, साफ हवा आती रहती है, वहाँ बैक्टीरिया की लाइफ कम हो जाती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर उस बंद मॉइस्ट कमरे में रह रहा है जो बैक्टीरिया से ग्रस्त है, और दूसरा व्यक्ति जो उस बैक्टीरिया से ग्रस्त नहीं है लेकिन उसके साथ रहना है, समय बिता रहा है, तो उसके अंदर भी बैक्टीरिया जा सकता है। तो ये ट्रांसमिशन का एक पैटर्न होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, तो बचने वाली जो सबसे पहली चीज है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह के वातावरण में रह रहा है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग आज की तारीख में जानते हैं, गांव से लोग पलायन करते हैं शहरों में, क्यों? रोजगार के लिए। और मान लीजिए वो किसी अच्छे पद पे नहीं है, उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, तो उनको वो वाले जॉब करने पड़ते हैं जहाँ पे शायद सैलरी बहुत कम होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो कोई बड़ा घर तो एफोर्ड नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे घर, छोटे कमरे ले लेते हैं और एक ही कमरे में कई लोग रहने की कोशिश करते हैं। वहाँ अगर किसी भी एक व्यक्ति को ये दिक्कत है तो बाकी लोगों को भी दिक्कत हो सकती है। ये एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी होती है जहाँ पे बाय डिजाइन सोसाइटी ने लोगों को इकट्ठा कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंस किसी एक अंदर बैक्टीरिया है तो उसमें भी लग सकता है। दूसरा ग्रुप हमारा है जैसे मान लीजिए स्कूल से, अगर स्कूल में है हम सब साथ में बैठते हैं 8 घंटे, बच्चे लोग साथ में रहते हैं, स्कूल और कॉलेज हो, वहाँ पे मान लीजिए किसी एक को। तीसरा ग्रुप हमारा हो सकता है ऑफिसेज का। अगर हम ऑफिसेज में है, साथ में बैठे हुए हैं, क्लोज एनवायरनमेंट है, ओपन एयर नहीं है, एसी वगैरह नहीं, वहाँ पे भी हो सकता है। बॉटम लाइन ये है कि ट्रांसमिशन कहीं भी हो सकता है, बशर्ते एक कोई पॉजिटिव व्यक्ति वहाँ हो। नाउ द रोल ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? बेसिकली न्यूट्रिशन को अगर हम डिवाइड करें तो वो देखो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, ये हमारे वो चीजें फैट्स होते हैं। तो जो बॉडी में किसी भी बीमारी से लड़ने की सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, किसी बड़े को प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन हो रखा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब भी कोई बैक्टीरिया वायरस आएगा वो उससे नहीं घूम पाएगा और वो जग जाएगा बैक्टीरिया वायरस और बीमारी के रूप में उसको प्रेजेंट करेगी। तो न्यूट्रिशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एज बेस्ड प्रॉपर न्यूट्रिशन, वो शुड बी बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। ऐसा नहीं कि हम हर एक को एक जैसे न्यूट्रिशन देते हैं। न्यूट्रिशन स्टार्ट करेगा जब बच्चा जन्म देता है। अगर बच्चा जन्म देता है, सबसे पहला अच्छा न्यूट्रिशन है मदर का मिल्क। जो माँ का मिल्क होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, खासकर जो इनिशियल 24 घंटे वाला होता है, कोलेस्ट्रॉल जैसे, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो जो बच्चा अपनी माँ का मिल्क शुरू करता है, ब्रेस्ट फीड शुरू करता है और सभी के महीने में वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे रहता है, वो सबसे अच्छा होता है। उसके बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में ध्यान रखना होता है कि वो सेलेक्ट